Hi everybody, welcome back to my channel. So this session is about SSL decryption in Palo Alto. So same things in Checkpoint, it is called HTTPS inspection. So by default there is no any visibility for HTTPS traffic on our firewall. So by default क्या होता है कि HTTPS जो भी ट्रैफिक रहते हैं वो हमारे फायरवॉल को उतना विजिबिलिटी नहीं रहता है. Like what is going inside that packets. Okay, you can allow the traffic, we can block that traffic. For example, Facebook, YouTube. Up with the help of URL filtering, we can block it, we can allow it, right? But inspection level of things our firewall can't do because that packet is basically encrypted. Okay, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ा सा आपको शो करना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने ट्राई किया एक्सेस करने के लिए. आई एम ट्राइंग टू एक्सेस समथिंग फ्रॉम द गूगल. सो यहाँ पर देखो क्लाइंट हेलो सर्वर हेलो के बाद में एप्लीकेशन डेटा होता है. एंड इफ यू ट्राइंग टू जस्ट डबल क्लिक, so it should be the C. Data is encrypted, so we can't see. Okay. So for example, कुछ भी आप HTTPS चीजें एक्सेस कर रहे हैं. मान लो there are some users in the company, employee in the company, they are trying to access something malicious things, but our firewall is not visibility because that is package encrypted. So if you want to upload that packet, for that we need to configure SSL decryption. So there is widely demand. We can say like widely used features in Palo Alto that is called SSL decryption. सो अगर मान लो कोई भी सिटी पे ट्रैफिक है, अगर कोई भी उस मेलिशियस भी चीजें एक्सेस हो रही है, तो अगर फायरवॉल सी अगर फायरवॉल को देखोगे तो डिक्रिप्ट नहीं करता है. सो फायरवॉल वी कैन अलाउ ब्लॉक, बट व्हाट इज इनसाइड द पैकेट्स, firewall has not visibility because that is the HTTPS packet and it is encrypted. Okay, if you want to upload that things on the firewall, at that times we can use SSL decryptions. Okay, so this is the SSL decryption features in the Palo Alto firewall. Same thing is called HTTPS inspection in checkpoint. So आप ऐसे समझो कि सेम सामान है, अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है. ओके, तो कैसा होता है गाइज? लेट मी टेक द पेन. ओके, इट इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम. सो ये आप ऐसे समझो ये क्लाइंट पीसी है एंड ये कोई सर्वर, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक.com सर्वर है या यूट्यूब.com सर्वर है. सो ये क्लाइंट को ये पता नहीं मिडिल में कौन है. सो जब हम एसएसएल डिक्रिप्शन कर देंगे तो हमारा फायरवॉल वर्क करेगा एज ए प्रॉक्सी, मैन इन द मिडिल. सो जब भी कम्युनिकेशन होगा, ये क्लाइंट का पीसी को इस सर्वर से फायरवॉल गोइंग टू डिक्रिप्ट द पैकेट. और उस पैकेट के अंदर क्या है अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू एनालाइज. अगर मलिशियस थिंग्स होगा देन इट इज गोइंग टू ड्रॉप ऑन द फायरवॉल. एंड अगर पैकेट इज जेन्युइन देन इट इज गोइंग टू अगेन इनक्रिप्ट इट एंड सेंड बैक टू द सर्वर. वापस अगर सर्वर के पास आता है, सर्वर से जो पैकेट रिप्लाई आता है, इट विल कम टू द फायरवॉल. फायरवॉल गोइंग टू डिक्रिप्ट इट एंड इट इज इन लाइव द पैकेट एंड अगेन इट इज गोइंग टू इनक्रिप्ट एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट. So this is how it will work, like man in the middle. So mostly organization using these features, okay, to keep more visibility on the people in the company, like what they are accessing, and if they are accessing malicious thing, we can block, and our firewall is going to inspect that traffic. थोड़ा सा इसका मैं दिखा देता हूँ like how it generally work. Let me just then we'll try to implement it. Or I have already created uploaded one session related to SSL handshake, so you can watch my that video guys. तो देखो कैसा होता है इसमें. क्लाइंट इनिशिएट एसएसएल सेशन विद सर्वर. मान लो ये यूट्यूब सर्वर है, उसके साथ क्लाइंट ने सेशन इनिशिएट किया. फायरवॉल इंटरसेप्ट क्लाइंट एसएसएल रिक्वेस्ट. एक क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है फायरवॉल इज गोइंग टू इंटरसेप्ट इन द मिडिल एंड फायरवॉल इनिशिएट एसएसएल सेशन विद सर्वर एंड ऑफ क्लाइंट के बिहाफ में. क्लाइंट हैज नो विजिबिलिटी लाइक who is playing in the middle. That is called proxy guys. Then firewall initiate SSL session with server. अब फायरवॉल एसएसएल सेशन जो है इनिशिएट करेगा किसके साथ? सर्वर के साथ. एंड सर्वर सेंड ए साइन सर्टिफिकेट टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट एंड सर्वर इज गोइंग टू सेंड साइन सर्टिफिकेट टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट मशीन. सो firewall is because firewall in the middle, so firewall sign a copy of the server certificate and send to the client for authentication.
फायरवॉल बीच में इंटरसेप्ट करेगा। फायरवॉल विल वर्क एज ए काइंड ऑफ रूट सी, ऐसे आप मान के चलो। एंड क्लाइंट हैज नो विजिबिलिटी, एंड क्लाइंट वेरीफाई द सर्टिफिकेट फ्रॉम द फायरवॉल। सो ऐसा हो जाता है कि एसएसएल टनल्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड द फायरवॉल। क्लाइंट एंड फायरवॉल के बीच में एक एसएसएल टनल क्रिएट होता है, एंड द फायरवॉल एंड द सर्वर, एंड फायरवॉल एंड सर्वर के बीच में, क्लाइंट टू फायरवॉल एंड फायरवॉल टू सर्वर, बस क्लाइंट हैज नो विजिबिलिटी लाइक हु इज इन द मिडिल। द फायरवॉल डिक्रिप्ट द एसएसएल ट्रैफिक फ्रॉम द सर्वर इनटू क्लियर टेक्स्ट। जब भी सर्वर से ट्रैफिक आता है, फायरवॉल इज गोइंग टू डिक्रिप्ट इट, इट इज गोइंग टू एनालाइज इट, and then it is going to again check the security policy accordingly, and then again encrypt it and send back to the client. So this is how firewall playing in the middle as a man in the middle. So this is how we can achieve, we can select how we can inspect the packet on the firewall. क्योंकि फायरवॉल पर एचटीटीपी ट्रैफिक विजिबिलिटी है, बट एचटीटीपी से इनक्रिप्टेड होता वो नहीं है। सो इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट दैट पैकेट, इफ यू वांट टू अपलोड दैट पैकेट, for that we use SSL forward proxy. Okay, in Palo Alto it is called SSL forward proxy, or in Checkpoint it is called HTTPS inspection. I hope you guys understand like what is the actual meaning of SSL decryption. For that हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा मैन्युअली, एंड देन वी नीड टू इंस्टॉल दैट सर्टिफिकेट ऑन द क्लाइंट पीसी। अगर अभी आप एक्सेस करते हो, मान लो मैं क्लाइंट पीसी पर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी पीसी पर हूँ, लेट मी जस्ट, यहाँ मैं कुछ भी एक्सेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सेस फेसबुक या यूट्यूब भी करते हैं। जस्ट 1 मिनट लोडिंग। दिस इज माई इनसाइड पीसी। आप ऐसे समझो कि ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनका लैपटॉप है, और वी आर वर्किंग वाइल सिटिंग इन द कंपनी। मैंने यहाँ पर यूट्यूब एक्सेस करना चालू। सो यहाँ पर देखो, अभी फायरवॉल को हमें कोई विजिबिलिटी नहीं, सर्टिफिकेट देखो हुई साइन WR2। मैं फेसबुक फेसबुक भेज यहाँ पर सर्च करता हूँ, फेसबुक एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट देखोगे, सर्टिफिकेट इज वैलिड एंड हु इज साइन DG सर्ट, मतलब इसमें फायरवॉल नहीं आ रहा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। मतलब हमारे ये जो वेब ब्राउजर, यानी ये लैपटॉप है, ये जो मशीन है, इसके वेब ब्राउजर, उसी को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। एंड सर्वर कौन है यहाँ पर, फेसबुक सर्वर है। बट बीच में फायरवॉल इज नॉट गोइंग टू इंस्पेक्ट बिकॉज इट इज HTTPS इंस्पेक्शन, सॉरी HTTPS ट्रैफिक। तो फायरवॉल को विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हम फायरवॉल पे एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, सेम सर्टिफिकेट को इस मशीन पर इंस्टॉल कर देंगे, देन फायरवॉल विल स्टार्ट डिक्रिप्टिंग दैट पैकेट्स। ओके, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एसएसएल हैंडशेक गाइस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन सेशन रिलेटेड टू एसएसएल हैंडशेक। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डेप्थ, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। क्लाइंट और सर्वर, तो क्लाइंट ऐसे समझो, अपना मशीन, अपना जो पीसी है, उसका वेब ब्राउजर जो है उसको क्लाइंट समझो। एसएसएल सर्वर मान के चले फेसबुक का सर्वर, ऐसे समझो। सो हाउ इट इज हैपनिंग, कैसे ये हमारे कम्युनिकेशन सिक्योर होता है, कैसे सिक्योर टनल बन जाते हैं, कैसे ये हमारे जो एप्लीकेशन लेयर है उसको सिक्योर करता है, कैसे एप्लीकेशन लेयर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। सो क्लाइंट हेलो होता है, पहले क्लाइंट हेलो सेंड होता है, जिसमें इंक्लूडिंग सब साइफर सूट रैंडम नंबर, सर्वर इज गोइंग टू एग्री विद दैट एंड सेंडिंग सर्टिफिकेट विद पब्लिक की। एंड क्लाइंट क्या करता है, उस पब्लिक की हेल्प से प्री मास्टर की जनरेट करता है, एंड इनक्रिप्टेड विद पब्लिक की, जो ने जिसने सर्वर भेजा था। सर्वर है प्राइवेट की, प्राइवेट की इज नॉट गोइंग टू शेयर टू ईच अदर। प्राइवेट की दोनों, मतलब प्राइवेट की सर्वर के पास रहेगा, पब्लिक की जो उसने शेयर किया है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट। सो जो भी हमने प्री मास्टर की जनरेट किया क्लाइंट और सेंड किया सर्वर को, सर्वर के पास वो की है प्राइवेट की, बिकॉज पब्लिक की से वो डिक्रिप्टेड है। सॉरी, पब्लिक की से इनक्रिप्टेड है तो डिक्रिप्ट हो जाएगा प्राइवेट की से। Then with the help of pre-master key and some random number, some expansion, they create one master secret key, and with the help of master secret key and some random number, some other mechanism, both generate share secret key, and that share secret key will use for encryption and decryption. और जो शेयर सीक्रेट की जनरेट होता है, क्लाइंट एंड सर्वर दोनों साइड जनरेट होता है, बिकॉज दोनों साइड में हम एल्गोरिथम एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी साइफर सूट एक्सचेंज कर दे रहते हैं, मतलब क्लाइंट सर्वर के बीच में साइफर सूट ऑलरेडी एक्सचेंज हुआ रहता है। एंड साइफर सूट जो होता है इंक्लूडिंग, साइफर सूट का यूज क्या होता है, इस तरह से आपको दिखेंगे, अगर आप यहाँ आते हो, जस्ट 1 मिनट।
इट विल लुक लाइक दिस गाइस। तो जो क्लाइंट हेलो होते हैं यहाँ पर, क्लाइंट हेलो अगर होगा, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो अगर आप यहाँ पर आओगे हैंडशेक प्रोटोकॉल, यहाँ पर साइफर सूट अगर देखोगे, तो सी क्लाइंट जो है 28 लिस्ट भेजा है साइफर सूट, किसको, सर्वर को, सर्वर इसमें से एक को एग्री करेगा। तो साइफर सूट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, हैशिंग। ठीक है, इसी के मदद से जो भी ये जो हमारे साइफर सूट का कॉम्बिनेशन है, इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, हैशिंग, इसी के माध्यम से की एक्सचेंज होते हैं। और वो की एक्सचेंज करके हम अपने जो भी है सीक्रेट की जनरेट कर लेते हैं। सीक्रेट की जो होता है इट फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वो दोनों साइड में जनरेट होता है, क्लाइंट एंड सर्वर साइड में। सो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया। इफ यू वांट टू प्ले इन डेप्थ, जस्ट सर्च टीएलएस क्लाउड सार्क एंड आप पैकेट को ओपन करो एंड वी कैन रीड हॉप बाई हॉप। ओके, एंड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया है, सो वी कैन वॉच दैट वीडियो। सो मेरा ये टॉपिक है रिलेटेड टू एसएसएल डिक्रिप्शन, क्यों एसएसएल डिक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है ऑन पालो ऑल्टो फायरवॉल। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलते हैं इसको अचीव करने के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। और उस सर्टिफिकेट को हम कहाँ इंस्टॉल करेंगे, अपने लेट मी जस्ट, इस जो मशीन यूजर की मशीन यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ओके, अभी देखो सर्टिफिकेट में इशू है, डिजी सर्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम अपने सर्टिफिकेट जो क्रिएट करेंगे फॉलो टू फायरवॉल पर, व्हेन विल ट्राई टू इंस्टॉल ऑन दिस पीसी, देन फायरवॉल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट पीपल। ओके, की एंड इट विल स्टार्ट अपलोडिंग द ट्रैफिक, उसको हम देखेंगे। बिकॉज दिस आवर फायरवॉल इज नॉट लाइसेंस फायरवॉल, सो हम ट्रैफिक लॉग्स को नहीं देख सकते, बट सेशन देख सकते हैं। Yeah, so let me try to access our firewall so that we can um, download the certificate 10.1.1.30. Sorry, 10.1.40. This is not the management. This is not the management IP. This is the English interface IP. बट हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये फायरवॉल यहाँ से एक्सेस हो जाएगा इंटरनल पीसी से, तो हम क्या करेंगे, जो भी हम सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे ये फायरवॉल पर, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके ओके ओके, लेट मी डू वन थिंग। I think we do not enable HTTPS on our management profile. So we need to go on the network and then management. So we have already created. So here we need to enable, guys. Let me disable user ID. The user ID not required. We need HTTP or HTTPS. HTTPS is fine. SSH both are fine. Then enable it. Then commit it. Okay. And once commit will done, then it will accessible, guys. Firewall should be accessible. क्योंकि हमने क्या किया ना, जो मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाया था हम, उसको हमने क्या किया है, अपना इंटरफेस पे कॉल करके रखा है, इंग्रेस इंटरफेस पर और आउटसाइड के इंटरफेस पर भी, इग्रेस भी। और वहां पर हमने एच टी टी पी एस और HTTPS SSH इनेबल कर दिया, सो इट शुड बी एक्सेसिबल। ओके, और हमने ऑलरेडी इस रेंज का आईपी इसको दे रखा है, इस पीसी को। So meanwhile, let me create one certificate so that we can achieve our goal. So go on the firewall, go on the device, and then we need to go on the certificate, guys. Certificate, हमने एक सर्टिफिकेट क्रिएट कर रखा था, इसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज that was for the global protect. Okay. Okay, so it is called on multiple place, that is fine, तो मैंने इसको अभी इग्नोर कर देता हूँ। Let me create another and it will give like we can give any name, for example follow tags decrypt. Common name I am just giving India follow.
ठीक है, इसको हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना देते हैं, एंड दैट इज फाइन, एंड जनरेट इट। और उसके बाद में इस पर क्लिक कर दो और इसको क्या बना दो, ट्रस्टेड रूट सीए। वी नीड टू मेक इट ट्रस्टेड रूट सीए, फॉरवर्ड अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट एंड फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट। सो आपको ये ऑप्शन इनेबल करके रखना है, फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, सो दैट जैसे ही हम इस सर्टिफिकेट को हमने इंडिविजुअल यानी इस मशीन पर इंस्टॉल करेंगे, सो हमारा जो अभी देखो, अभी फॉर एग्जांपल हमने फायरवॉल को एक्सेस किया, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट एरर आएगा, बिकॉज दिस ब्राउजर हैज नो विजिबिलिटी हु इज 10.11.14। ओके, बट जैसे हमने सर्टिफिकेट फायरवॉल पे क्रिएट किया, उसको हम इसके ट्रस्टेड रूट सी अथॉरिटी की लिस्ट में डाल देंगे उस सर्टिफिकेट को। और वहां पर हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है ट्रस्ट, फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड रूट सी ए, फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट्स। और ब्राउजर इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, ओके, आई नो दिस इज द जेन्युइन गाय, because that certificate is already present in the individual machine in trusted root CA list। तो अगर यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, सेटिंग में जाओगे अगर आप, सेटिंग, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, नो प्रॉब्लम, वाइल इंस्टॉलिंग वी कैन सी गाइस। तो हम ज्यादा टाइम का इधर वेस्ट नहीं करेंगे, लेट मी जस्ट क्रिएट इट। सामने इसको फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट बनाना है, और सबको आप चेक कर दो, चेक मार, ओके। एंड देन विल ट्राई टू क्रिएट वन डिक्रिप्शन पॉलिसी गाइस। ठीक है, तो हम इसको एक्सपोर्ट बाद में कर लेंगे, पहले हम करते हैं पॉलिसी में जाते हैं, यहाँ पर जाओ डिक्रिप्शन, ऐड, हम डाल के रखते हैं फॉर एग्जांपल सोशल, कुछ भी नाम दे दो, सोशल डिक्रिप्शन। सोर्स जोन में हम लेते हैं इनसाइड, बिकॉज हमारा जो पीसी इनसाइड है। डेस्टिनेशन जोन में हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आउटसाइड, बिकॉज ऐसे समझो ये पीसी इनसाइड में है, उसको इंटरनेट पे जाना है, तो इंटरनेट विल बी कम इन आउटसाइड जोन। एंड देन इसको हम एनी नहीं ले लेते हैं, ऑप्शन में हम क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, टाइप एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी डिक्रिप्शन प्रोफाइल अभी हमने नहीं क्रिएट किया, दैट इज फाइन, उसका कोई नीड भी नहीं है अभी, उसको हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में अबाउट डिक्रिप्शन प्रोफाइल। ओके कर दो, एंड देन कमिट इट। जब तक कमिट हो रहा तब तक वी नीड टू एक्सपोर्ट दैट सर्टिफिकेट, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं, HTTPS 10.1.1.14। जनरली इन कंपनी गाइज दिस थिंग जनरली हैंडल थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी, सो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज लैब इन्वायरमेंट, सो हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लैब इन्वायरमेंट, सो इसलिए आपको मैनुअली करने की जरूरत है। अदरवाइज कंपनी में ये काम जनरली एडी टीम का रहता है, मतलब सर्वर टीम का रहता है। और अगर मान लो कम यूजर हैं, देन आप लोकल टीम को बोल सकते हो, डेस्कटॉप टीम को, कि ये सर्टिफिकेट आपको 5 बंदे की मशीन पे इंस्टॉल करना है, बिकॉज हम 5 बंदे के लिए, 5 पर्सन के लिए हमने एसएसएल डिक्रिप्शन रूल ऐड किया है। ठीक है, तो commit is successful, that is fine, it is working slow।
So some site is not recommended to do through SSL decryption. कुछ चीजें के लिए हमें एक्सेप्शन रूल ऐड करना पड़ता है, लाइक फाइनेंशियल थिंग्स एंड मेडिकल थिंग्स. सो उसके अलावा अब हम मैक्सिमम बाकी चीज को वी कैन डिक्रिप्ट इट ऑन आवर फायरवॉल. Meanwhile, it will log in. Let me try to export on my laptop, a personal laptop, and then I will try to copy paste there if it is possible or not. Let me do it. Download. Yeah, it is in download section. Guys, if you are feeling any doubts, we can comments or we can ask. I will try to answer as much as possible. मेरे से जितना होगा I will try to explain. So आप पूछने में कोई भी we can ask anything. Okay. Let me try to copy. And अगर possible है we can paste here, that is fine. No, we can't paste guys. तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा ये फायरवॉल को लॉगिन करने के लिए. थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ सो दैट मैं इसको जब सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ दिस पीसी एंड जब इंस्टॉल करना होगा देन आई विल रिज्यूम गाइस. So now we have successfully exported this certificate on our client machine. Then we'll try to install this certificate on the trusted list of this machine browser. Okay, so that our browser will recognize like whatever you are accessing, that is the genuine guys, and it is going to upload on our firewall. अब ये क्या होगा, जैसे हम सर्टिफिकेट को अपनी इस क्लाइंट मशीन के ट्रस्टेड लिस्ट में डाल देंगे, ट्रस्टेड रूट सीए की लिस्ट में, तो कुछ भी ये मशीन, कुछ भी ये क्लाइंट पीसी एक्सेस करेगा, सो वहां पर सर्टिफिकेट किसके द्वारा साइन होगा, फायरवॉल के द्वारा. मतलब हमने जो फायरवॉल पर सर्टिफिकेट क्रिएट किया उसको हमने सीए बना दिया था. सो और उस सर्टिफिकेट को हमने इनके ट्रस्टेड लिस्ट में इंस्टॉल कर दिया. तो अब जो भी क्लाइंट एक्सेस करेगा फ्रॉम इंटरनेट, that will be signed and issued the certificate by firewall which we created. So this is how we can our firewall upload the HTTPS traffic guys. इसी को इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, HTTPS inspection. Not responding at the moment. I think something is so. Yeah. So let me download it. I think it is in download section. Yeah. So in folder and then right click, install certificate, open. Then we need to current user, that is fine. Next, where you need to install, browse. Then we need to go on the trusted root certification authority. So by default, there are some root CA guys like DigiCert, VeriSign. So these are the well known. और by default हर पीसी यानी आपके लैपटॉप, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंड यूजर जितनी मशीन है सबके ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट रहते हैं सारे वेल नोन रूट सीए. बट हमारे केस में क्या है कि फायरवॉल पर हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया है, तो ये हमने कस्टम किया है, ये उसकी लिस्ट में नहीं रहेगा. सो हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली उसको इंस्टॉल कर रहे हैं सो दैट आवर ब्राउजर विल रिकॉग्नाइज लाइक ये जो सर्टिफिकेट जिसके द्वारा साइन किया गया है दैट इज द जेन्युइन रूट सीए. और दिस इज हाउ आवर फायरवॉल विल इंस्पेक्ट द ट्रैफिक गाइस, HTTPS. इसको सिलेक्ट कर लो. ओके, अगेन इट इज स्टक. I'm running multiple machine at the moment. That is the reason it is not very slow. Yeah. Okay. Then next. Then finish. Then yes. Yeah. Now we can close this. Go on this. आप अभी एक्सेस करो कुछ, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब. सर्टिफिकेट, बिकॉज हमें हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा और वी कैन ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम न्यू इनकॉग्निटो मोड. फेसबुक.
Let me see, like commit has been done on firewall. Commit is completed, that is fine. See, अभी क्या दिखा रहा है कि व्हाट इज द यूआरएल कॉमन नेम www.google.com इशूड बाय इंडिया पॉलो अल्टो, क्योंकि हमने ये नाम दिया था सर्टिफिकेट का. सो नाउ दिस ट्रैफिक इज इजिली ऑफलोड ऑन आवर फायरवॉल नाउ, क्योंकि अब फायरवॉल मैन इन द मिडिल हो गया. मतलब फेसबुक सर्वर और ये वेब ब्राउजर, मतलब ये क्लाइंट मशीन का जो वेब ब्राउजर, उसी को हम क्लाइंट बोलते हैं, ऐसे समझो. वेब ब्राउजर इज क्लाइंट, ऐसे समझो. एंड फेसबुक का जो सर्वर हो गया वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया. उसके बीच में फायरवॉल आ गया, मैन इन द मिडिल. सो फायरवॉल हैज द राइट टू अपलोड दिस पैकेट, और वो एनालाइज कर सकता है कि इट इज मैलिशियस और इट इज गुड. अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू चेक एंड व्हाट एवर रूल वी हैव एडेड गाइस. ओके, हम क्या करते हैं, कस्टम यूआरएल क्रिएट, कस्टम यूआरएल कैटेगरी क्रिएट करते हैं. देन फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट. जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट्स में आते हो, सो आप मान के चलो आपको एक यूआरएल कैटेगरी क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल facebook.com के लिए, youtube.com के लिए, राइट. उसके बाद में आप उसको आप यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल में कॉल कर दो, प्रोफाइल को साइड पॉलिसी में कॉल कर दो. सो उसके अकॉर्डिंग जब भी वो ब्राउजर, मतलब इंड यूजर मशीन, यानी इंड यूजर मशीन हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये कोई यूजर है, ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए, और हमने उसको ऑलरेडी डिक्रिप्ट कर रहे हैं थ्रू एसएसएल डिक्रिप्शन. सो अगर मेलिशियस होगा तो फायरवॉल इज गोइंग टू एनालाइज एंड अकॉर्डिंगली टेक द एक्शन. और उसके बाद में वो अगेन इनक्रिप्ट करेगा और भेजेगा सर्वर के पास. सर्वर से आगे ट्रैफिक आएगा फायरवॉल पर, फायरवॉल अगेन डिक्रिप्ट इट, अगेन इनक्रिप्ट इट, सेंड बैक टू द क्लाइंट. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क गाइस. सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. हम यहाँ पर लॉग्स नहीं देख सकते हैं बिकॉज ये हमारा फायरवॉल लाइसेंस नहीं है, बट हम सेशन देख सकते हैं. देखो सेशन ब्राउजर में हम सेशन देख सकते हैं. जस्ट 1 मिनट. जैसे इसको हम देख सकते हैं सेशन. देखो सेशन देख सकते हैं, सोर्स क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, बट वी कांट सी ट्रैफिक बिकॉज इट इज नॉट लाइसेंस फायरवॉल. ओके. और फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने ऑलरेडी एक वो किया है, क्या बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया है कस्टम यूआरएल के लिए. ठीक है, मैंने एक यूआरएल के कस्टम यूआरएल के लिए मैंने एक सोशल मीडिया का एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें facebook.com डाला है, youtube.com डाला है, और इसको मैं चाहता हूँ ब्लॉक हो जाए जब वो यूजर एक्सेस करे, ये यूजर. ओके, यूजर ये पीसी से अगर ट्राई करे एक्सेस करने के लिए, ब्लॉक हो जाए और हमारे फायरवॉल पर उसका विजिबिलिटी हो. तो हमने यूआरएल कैटेगरी में गए, कस्टम ऑब्जेक्ट यूआरएल कैटेगरी, आप यूआरएल कैटेगरी क्रिएट कर लो. दे सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाओ, यूआरएल फिल्टरिंग में जाओ. मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है. जो हमने सोशल मीडिया का जो कस्टम हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यूआरएल के लिए, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक. ठीक है, ब्लॉक हो गया, ओके कर दो. एंड ऑलरेडी हमने उसको पॉलिसी में यहाँ कॉल करके रखा है गाइस. सिक्योरिटी पॉलिसी में आओ. So I know if you're going to watch this video, guys, I am expecting from you like you have basic idea about firewall, like how Palo Alto work. Of course, आपको idea होगा Palo Alto firewall में, then we can easily understand. अगर कुछ भी doubts हो, please comments, I will try to answer. Okay. So मैंने ये रूल ऐड किया था. इसमें अगर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें जाओगे अगर प्रोफाइल में, तो मैंने यहाँ पर यूआरएल फिल्टरिंग का जो भी हमने प्रोफाइल बनाया था कॉल कर दिया. इसको मैंने ब्लॉक कर रहा हूँ, अब कमिट कर रहा हूँ. एंड कमिट करने के बाद विल ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम दिस पीसी. तो इट शुड नॉट एक्सेस. देखते हैं क्या आता है. एंड नाउ फायरवॉल हैज द विजिबिलिटी ऑफ दिस पैकेट, क्योंकि हमने एसएसएल डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर कर दिया. या 98% कंप्लीटेड. सी, क्या दिखा रहा, वेब पेज ब्लॉक, यूआरएल www.facebook.com, कैटेगरी सोशल मीडिया. तो हमने क्या किया था गाइस, हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था सोशल मीडिया का नाम से. ठीक, उसमें हमने दो यूआरएल डाला था, www.facebook.com, youtube.com. फिर हमने क्या किया, एक यूआरएल
सो यूआरएल फिल्टरिंग एक प्रोफाइल बनाए, थोड़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाई यूआरएल कैटेगरी, उसमें दो यूआरएल डाला, facebook.com youtube.com। फिर हमने सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाया, इसके लिए यूआरएल फिल्टरिंग के लिए। और उसने सोशल मीडिया वाला जो हमने नाम से कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था यूआरएल फिल्टरिंग के लिए, यूआरएल कैटेगरी के लिए, उसको हमने एक्शन में अलाउ की जगह ब्लॉक कर दिया। अब जब भी ये पीसी ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, तो देखो क्या दिखा रहा है, ब्लॉक दिखा रहा है, और सर्टिफिकेट किसका दिखा रहा है, इशूड बाई इंडिया फॉलो। इसी का ना ये कॉमन नेम है जो हमने सर्टिफिकेट क्रिएट करते समय फायरवॉल पर दिया था। सो नाउ फायरवॉल हैज द फुल कंट्रोल ऑफ दिस ट्रैफिक। तो इसी को बोलते हैं एसएसएल डिक्रिप्शन गाइस। अब फायरवॉल हैज द राइट टू सेंड और ब्लॉक जो भी आप एक्शन अलाउ करके रखे हो, और फायरवॉल हैज द फुल विजिबिलिटी ऑफ एचटीटीपीएस ट्रैफिक। सो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में फायरवॉल आ गया इन द मिडिल, बट क्लाइंट हैज नो विजिबिलिटी लाइक हु इज प्लेइंग इन द मिडिल। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी गाइस, एसएसएल डिक्रिप्शन, एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन। अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है इन द मार्केट। उसी तरह हम यूट्यूब भी कर दी, क्योंकि हमने दो ही ब्लॉक करके रखा है, एक facebook.com, एक youtube.com। दिस इज द रिस्पॉन्स पेज गाइड, इट इज डिफॉल्ट ऑन द फायरवॉल। अगर आप डिवाइस में जाओगे तो यहाँ रिस्पॉन्स पेज, आई थिंक रिस्पॉन्स पे देखो ऑलरेडी इनेबल रहता है। जैसे कि हमने किसके लिए, यूआरएल फिल्टरिंग कैटेगरी मैच ब्लॉक, यूआरएल फिल्टरिंग सेफ सर्च, नो दिस इज नॉट। ये सब इनेबल कर सकते हैं इसको, इनेबल एसएसएल आउट को इनेबल कर सकते हैं। सो दीज आर द रिस्पॉन्स पेज गाइड, बाय डिफॉल्ट रहता है ये एप्लीकेशन ब्लॉक के लिए, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी रिस्पॉन्स पेज फॉलोअर के द्वारा सेट है वो उनको दिखने चला लगेगा जब इंडिविजुअल ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए। इफ यू ट्राई टू एक्सेस यूट्यूब शुड ऑल्सो ब्लॉक, बिकॉज हमने यूट्यूब भी ब्लॉक करके रखा है। सी, यूट्यूब इज ऑल्सो ब्लॉक एंड कैटेगरी सोशल मीडिया, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यूआरएल कैटेगरी के लिए, उसका नाम दिया था हमने सोशल मीडिया, और उसको हमने कॉल किया था प्रोफाइल में, प्रोफाइल को कॉल किया था पॉलिसी में। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग गाइस। एंड देखो सर्टिफिकेट में क्या दिखा रहा है, इंडिया डैश फॉलो, इसी नाम से हमने सर्टिफिकेट किया था फायरवॉल, फायरवॉल अपना सर्टिफिकेट जनरेट करते समय। So this is how our firewall is inspecting the packet. Okay, so I hope you guys understand the concept and how we can configure SSL decryption in Palo Alto firewall. So see guys, जैसे हमने रिस्पॉन्स पेज इनेबल कर दिया ना, तो देखो कि यहाँ पर आ गया, इफ यू प्रोसीड विद दिस सेशन देन इट अकॉर्डिंग्स विद कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी एसएसएल encrypted traffic that we initiate will be temporarily decrypted so that it can be inspected for viruses, spyware and malware. After inspection the traffic will be re-encrypted and sent to its destination. So would you like to proceed with this session? Yes. तो देखो जैसे अब यस किया तो ब्लॉक हुआ, क्योंकि हमने उस यूआरएल को ब्लॉक करके रखा है। अगर यही हमने अलाउ करके रखे रहते तो ये पेज आने के बाद वो चल जाता। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो लास्ट गाइस, लास्ट थिंग्स। हम क्या करते हैं, या ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यूआरएल फिल्टरिंग में जाते हैं, सोशल मीडिया, और जो हमने कस्टम कैटेगरी बनाया था इसको ब्लॉक की जगह अलाउ कर देते हैं। ठीक है, अलाउ कर दिया, कमिट करते हैं। कमिट हो जाने के बाद जो हम ट्राई करेंगे ना गाइस, यहाँ पर वो पहले रिस्पॉन्स पेज आएगा, देन आप यस करते हो तो इट विल अलाउ। ओके, तो लेट मी access again once it will done. Okay, so if you guys really like my efforts, please share, like, subscribe as much as possible, because I'm going to upload so many lectures on Palo Alto,
cloud, automation, load balancer, checkpoint. So I'm, just expecting support from you guys. Okay? अभी हम ट्राई करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए फेसबुक को। सी अभी एक्सेस होगा। यूट्यूब। Okay, India follow, that is fine. So now firewall has the visibility of all the HTTPS traffic. Okay. So thank you everybody for your time. Please share, like, subscribe as much as possible. Thank you very much.